नमस्कार, फिर से मैं वीरेंद्र आप लोगों के साथ मैथमेटिक्स की क्लास के साथ। तो पिछली कक्षा में हमने जो है 2, 3, 5, 9 व 10 का नियम जो है हमने सीख लिया था। आज की कक्षा के लिए हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं बाकी के नियमों के बारे में। हमारा जो 6 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम जो है हम इस कक्षा में जो है सीखने जा रहे हैं। सो प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा। आज की जो स्टार्टिंग कर रहे हैं हम जो है सबसे पहले सीखते हैं 4 का नियम। आखिरकार 4 का नियम जो है होता क्या है। जैसे कि मैंने आप लोगों को जब हमने भारतीय संख्यांकन पद्धति के टॉपिक को पढ़ा था, उसमें मैंने आप लोगों को इकाई दहाई की संख्याओं के बारे में बताया था। तो वहाँ जो इकाई और दहाई के अंक हैं, यानी जो लास्ट 2 डिजिट हैं हमारी, उनसे मिलकर के जो संख्या बनती है, उस संख्या को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाता है, यानी कि वह एक 4 का मल्टीपल होता है, 4 का गुणज होता है, तो वह संख्या जो है, जो पूरा नंबर जो दिया होगा वह भी जो है 4 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास 333 24 दिया हुआ है। लास्ट 2 डिजिट से बनने वाली संख्या हमारे पास यहाँ पर 24 आती है। अब हमारी जो 24 है यह 4 का एक मल्टीपल है, 4 का एक गुणज है, 4 छिक्का 24। अगर ये 24 जो है यहाँ 4 से जा रहा है आखिरी 2 अंकों से बनकर, यानी लास्ट 2 डिजिट से मिलकर जो ये नंबर बना है 24, जब ये हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स कि हमारी पूरी की पूरी जो गिवन नंबर जो हमारे पास होगा वह नंबर भी पूरा का पूरा जो है 4 से डिवाइड होता है। थोड़ा लिस्ट बना लेते हैं कि हमारी 4 से कौन कौन सी संख्याएं जो है डिवाइड हो सकती हैं। तो हमारे पास हो सकती हैं 04, 08, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट से मिलकर बनेगी, यानी कि 04 यहाँ पे हो सकता है, 08 हो सकता है, आपका 12 हो सकता है, 16 हो सकता है, 20 हो सकता है, 24, 28 हो सकता है, हमारा 32 हो सकता है, 36 हो सकता है, 40 हो सकता है, इसके बाद जो है हमारा 44 आ सकता है, 48 आ सकता है, हमारा 52 आ सकता है, 56, और हमारा जो है 60 हो सकता है। यहाँ पे हमारा जो है 64, 68, 72, 76 और हमारा यहाँ पर 80 हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास आ सकता है 84, हमारे पास 88, 92, 96। और साथियों, जैसे कि हमारी अगली डिजिट जो है 25 फोरजा जो होते हैं वह 100 होते हैं। इस मीन्स कि अगर लास्ट में अगर 2 डिजिट भी दिए हों, 2 जीरो दी होती हैं किसी संख्या की लास्ट 2 डिजिट्स में, मतलब लास्ट में जो आ रहे हैं वो 00 आ रही है, अगर 00 किसी भी नंबर के आखिर में होती है तो वो संख्या भी जो है हमारी 4 से डिवाइड होती है। तो इवन कि मैंने यहाँ पर जो है आप लोगों के सामने सारी वो नंबर्स बना दिए हैं जो लास्ट में होते हैं। अगर आपको 4 का नियम से आपको कोई भी संख्याएं, अगर 2 संख्याएं दी हुई हैं ऊपर नीचे, आपको कॉमन ये संख्याएं दोनों जगह नीचे दिख रही हैं, लास्ट 2 डिजिट से मिलकर दिख रहे हैं, ऐसे नंबर मिलकर दिख रहे हैं, तो आपने उन दोनों नंबर को डायरेक्ट जो है 4 से डिवाइड जो है कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये जो यहाँ पर मैंने 4 का नियम बताया ये आप लोगों का बिल्कुल जो है क्लियर यहाँ से हो चुका होगा। बात करते हैं 6 के नियम के बारे में। 6 के नियम के लिए एक सिंपल सा नियम है, यदि कोई संख्या 2 और 3, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होती है तो वह संख्या जो है 6 से भी डिवाइड आपकी होगी। ऐसा नहीं कि कोई संख्या 2 से डिवाइड हुई, वह 3 से डिवाइड नहीं हो रही है तो वह 6 से डिवाइड हो जाएगी, या कोई संख्या 3 से डिवाइड हो रही है और वह 2 से डिवाइड नहीं हो रही है तो वह 6 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। 2 और 3, 2 और 3 दोनों से वह डिवाइड होनी चाहिए। अगर ये दोनों से डिवाइड होती है तो यह संख्या जो है 6 से भी पूर्णतः डिवाइड हो जाती है। आई होप कि आप लोगों को 6 का नियम यहाँ से हमारा क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे 8 के नियम के बारे में। 8 का नियम जो है, मैंने जैसे कि आपको पहले भी कहा था कि हम इन जो हमारे ये रूल्स हैं, जैसे हमारा 8 का रूल्स आया है, तो 8 का जो हमारा रूल्स है, 8 का नियम भी जो हमारा बनता है मैथमेटिक्स के अंदर, वह भी जो है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके लिए जैसे हमने 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट का नंबर देखा, हमें लास्ट 3 डिजिट का नंबर को डिवाइड करना होगा। अगर मान लीजिए कोई संख्या दी हुई हमारे पास, मान लीजिए इसको एग्जांपल से देखते हैं, 4,33,284 हमारे पास दे दी है, तो हमें 284 से मिलकर, यानी कि सैकड़े से आगे बनी है, जो 1 10 100 तक की जो डिजिट बनी है, हमारा नंबर जो बना है, यानी 284 निकल के एक नंबर आता है, हमें 284 को चेक करना होगा क्या ये 284 8 से डिवाइड होता है।
अगर ये 284 8 से डिवाइड होगा तो ये पीछे की संख्याओं का इसमें कोई रोल आपने नहीं देखना है, केवल आपने इतना देखना है। अगर ये 284 आपका 8 से डिवाइड हो जाता है तो ये सिंपल सी बात है कि पूरी नंबर भी जो आपकी वो 8 से डिवाइड होगी। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। पिछली कक्षा में भी मैंने आप लोगों को कुछ एक प्रैक्टिस करने के बारे में कहा था कि आप बड़ी बड़ी संख्याओं के लगभग जो हैं 8 जो हैं ये ले लीजिए, 8 नंबर्स कोई ले लीजिए, 8 बड़ी बड़ी संख्याएं ले लीजिए जो कि आपकी मोर देन 5 डिजिट के नंबर हों। उनके ऊपर आप जितने भी मैंने डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों के पास बताए, 2 का, 3 का, 5 का, 4 का, 6 का, आपका 8 का बताया है, अभी 9 का जो है, ये सब जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, इनकी जो है आप लिस्ट बना लिए। उन 8 नंबर्स के ऊपर आप इन सारी चीज़ों को जो है अप्लाई करके देखिए, 10 के नियम के ऊपर आप अप्लाई करके देखिए। आपके सामने जो है आपको खुद जो है आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और उस प्रैक्टिस से आप लोगों के अंदर जो है परफेक्शन आ जाएगी। और जब हमारे पास ये परफेक्शन आ जाएगी तो हम आने वाले समय में जो है कभी भी जो है अपनी इन क्लासेस को अच्छे से जो है रिजॉल्व जो है कर पाएंगे। सो ये तो हमारे डिविजिबिलिटी रूल्स का था। आज आप लोगों को जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय की तरफ जो है मैं ले जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा रीजनिंग के कंसेप्ट के रिगार्डिंग जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल जो है ये चीज़ जो है रहने वाली है। मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट बेस जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आने वाली कक्षाओं में। इवन कि आपके हर एक नंबर्स के लिए मैथमेटिक्स का अगर बेसिक टूल देखूं तो यहाँ से मैं इसको शुरुआत मान सकता हूँ आप लोगों की इस क्लास को। सो इस क्लास के आगे का जो भी कंसेप्ट है इसको आपने बिल्कुल ध्यान से समझना है। कोई भी प्रॉब्लम आए आपने जो उसको कमेंट सेक्शन में जो है नीचे लिख देना है, मैं आपको पूर्ण जो इसके जो है डाउट्स जो है क्लियर करवा दूंगा। मैथमेटिक्स के अंदर जो है सबसे बड़ा फार्मूला हमारा मैथ और के अंदर फार्मूलाज आते हैं। सबसे प्यारा चीज़ शब्द है जिसको कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें सीखने की। सो स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट्स के लिए भी ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने बचपन में जब भी अपनी कक्षाओं में पढ़ा था तो हमारे पास एक नंबर दिया होता है, जैसे मान लीजिए एक्स हमारे पास, यहाँ पे आप मान लीजिए कि एक्स जो है एक इंटीजर्स है आप लोगों के पास। एक्स को आप एक इंटीजर यानी कि एक पूर्णांक समझ सकते हैं। आपको पहली कक्षा में जो हमारी फर्स्ट क्लास थी मैथमेटिक्स में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास पूर्णांक क्या होते हैं। सो आपको एक बार फिर से बता दूं, एक नंबर लाइन है, उसका जो सेंटर पॉइंट है उसको 0 होता है। इस तरफ को हमारी नेगेटिव आते हैं, इस तरफ को हमारे जो हैं पॉजिटिव जो हैं चलती हैं संख्याएं, -1, -2, -3, -4, यानी कि हर संख्या का नेगेटिव फॉर्म में भी पॉजिटिव फॉर्म में भी जितनी भी हमको काउंटिंग आती है और 0 को जोड़ करके जो भी संख्याएं हैं उनको जो है हम लोग जो है क्या कहते हैं, हमारे पास वो इंटीजर्स कहलाते हैं यानी पूर्णांक कहलाते हैं। यदि किसी भी संख्या कोई भी नंबर हमारे पास दिया है उसके ऊपर जो एक चीज़ दी होती है, यहाँ पे एक अंक लिखा होता है। जैसे मान लीजिए एक्स के ऊपर 0 लिख दिया है, एक्स के ऊपर आपके 112 लिख दिया गया है, तो ये क्या हुआ कि एक्स की पावर है 112, एक्स की पावर यहाँ हुआ 0। ये तो समझ में आएगा कि ये एक्स की शक्ति है, मगर इस शक्ति का अर्थ क्या है ये हमारे लिए सीखना जो है बहुत ही आवश्यक हो जाता है। सो आइए सीखते हैं। प्यारे साथियों, अगर आप लोगों के पास कहीं भी x की पावर 0 दिया हो तो इसका सिंपल सा मीनिंग 1 होता है। पेपर में बहुत सारे एग्जाम्स मैंने देखे हैं अपनी लाइफ टाइम में, बहुत सारे एग्जाम्स को पढ़ाते हुए देखा है, उनको जज किया है कंसेप्ट्स को, तो वहाँ पर मैंने देखा है कि बहुत जगह ये क्वेश्चन जो है बार बार आता रहता है। देखिए क्वेश्चन किस फॉर्म में एग्जाम्स के अंदर आता है ये आप ध्यान से देखिए थोड़ा। मान लीजिए 243 लिखा हुआ है, उसकी पावर आपके पास 2 दे दी जाएगी, माइनस कर दिया जाएगा आपके पास 243 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 2 और उसके ऊपर दे दिया गया है 0। हमारे कुछ साथी जो हैं इसको सोल्व करने का प्रयास करने लग जाएंगे, वो आइडिया लगाना शुरू कर देंगे कि इसमें 243 बच जाएगा या शायद यहाँ पे वो बच जाएगा, यहाँ 4 का स्क्वायर कर दूंगा, तो वहाँ पे वो गलती कर देते हैं। जबकि ये सब पूरा क्या माना जाएगा उस समय, इन पावरों को, इन अंदर के नंबरों को सबको क्या माना जाएगा, सबका सम अप क्या आएगा, इंटीजर आएगा एक, और उसको हम x मान लेते हैं। इस सारे को हम क्या मान लेते हैं x, और ये क्या हुई बाहर ब्रैकेट के बाहर इसकी पावर 0। तो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है कि x की पावर 0 का मतलब क्या होगा, 1 होगा। पेपर में आपके पास ऑप्शन में 0 भी होगा, पेपर में आपके पास ऑप्शन में जो है आपके पास 1 भी लिखा होगा, पेपर में आपके पास ऑप्शन में हो सकता है कि इन सब की पावर का में से 243 प्लस यहाँ पे केवल -243 कर दिया, इसको भी 16 ले लेगा, तो आपके पास जो है इस तरह से एग्जांपल जो है वो आपके पास जो है 16 को अगर माइनस करते हैं तो 227 भी आपके पास ऑप्शन में जो है दिया हो सकता है, 227, और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं इस तरह से दिया जाता है, नन ऑफ दीज लिख के जो है आपके पास दे दिया जाता है।
तो वहाँ पे कुछ लोग जो है इनमें से कोई नहीं कर देते हैं, कोई 0 कर देते हैं, जबकि इसका आंसर जो है 1 आता है। सो आई होप कि आपको ये यहाँ पे कोई भी डाउट इस तरह के इस फॉर्मूले के अंदर आपको नहीं रहेगा। सेकंड फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी संख्या की पावर अगर x की पावर हमारे पास जो है 1 दे दी गई है हमारे पास x की पावर, तो इसका मतलब दोस्तों जो है x होता है। यानी कि कोई भी संख्या अगर हमारे पास 40 की पावर 1 दी है, 40 की रेज टू द पावर 1, इट मीन्स 40। सो आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा। हमारे पास 1 लाख की पावर 1 दी है, तो उसका मतलब ही हमारे पास 1 लाख होगा। तो ये यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला बन रहा था। इसकी जो है सेकंड चीज हम जो है लेके आते हैं, x की पावर 2 अगर हमारे पास दी होती है, तो इसका मतलब होता है x मल्टीप्लाई बाय x। यानी कि कोई भी संख्या दी गई है, उसकी पावर अगर 2 लिखी है तो वो अपने आप से जो है 2 टाइम मल्टीप्लाई होगी। बहुत सारे लोग इसको जो है 2x कर लेते हैं। मान लीजिए कि 4 की पावर या 2 की पावर 4 दे दी गई है, तो लोग इसका अर्थ जो है 8 निकाल देते हैं, जबकि इसका मतलब होगा मैं चाहूँगा 2 की पावर अगर 2 दे दी गई है, तो लोग यहाँ पे इसका मतलब समझ लेते हैं कि इसका मतलब हुआ 2 2 2 दूनी 4 हुआ। तो ये तो क्लियर हो गया। मगर अगर यहीं पे हमारे पास 2 की पावर 3 दे दी गई है, तो लोग जो इसको 6 मान लेते हैं, जबकि इसका अर्थ होगा 2 की पावर 3 का मतलब जो है, जो कि मैं नेक्स्ट फॉर्मूला बताऊंगा आपको, x की पावर 3, इसका मतलब होता है x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x। पावर्स का मतलब क्या है, यानी कि इन सब में कॉमन चीज क्या है कि कोई भी संख्या जितनी बार उसकी पावर दी गई है, यानी कि x की पावर अगर एक बार दी गई है तो अपने आप से एक बार मल्टीप्लाई, यानी x ही रहा। x की पावर 2 का मतलब x गुणा x, x की पावर 3 का मतलब हुआ x गुणा x गुणा x, यानी 2 की पावर 2 का मतलब 2 गुणा 2, 2 2 4। 2 की पावर 3 का मतलब 3 2 6 नहीं होगा। 2 पावर की 3 इज नॉट इक्वल टू 6, बट 2 की पावर 3 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 2 2 4 2 8। तो 2 की पावर 3 का मतलब हमारे पास क्या होगा, 8 होगा। यहां पे बहुत सारे लोग 6 को कमेंट कर देंगे, तो ये हमारे पास गलत हो जाता है। x की पावर 4 दी होगी हमारे पास, तो x की पावर 4 का मतलब जो है x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x होगा। x की पावर हमारे पास 5 दे दी गई होगी, तो इसका मतलब होगा x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x। x की पावर हमारे पास n दे दी होगी, यानी कि ये 5 टाइम्स होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1, यानी अपने आप से उतनी ही बार मल्टीप्लाई होते हैं जितनी उनकी पावर होती है, एक्सेप्ट x की पावर 0 का मतलब हमेशा 1 लिखा जाता है। x की पावर अगर आपके पास n दे दी गई है, तो इसका मतलब क्या होगा, x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x अब मल्टीप्लाई बाय डैश 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 अप टू n टर्म्स, n नंबर्स तक। अब कहां तक चलेगा, अप टू n, वेयर n इज n इंटीजर, जहां n क्या आपके पास एक इंटीजर है। अब आप लोगों के पास ये तो हो गया पॉजिटिव टर्म में। अब मैंने कहा कि ये इंटीजर्स है। अब इंटीजर्स का मतलब क्या होगा, यहाँ पे इंटीजर्स मीन आप समझ सकते हैं। हमको एक थोड़ा सा ध्यान रखना है, इंटीजर्स की जगह हम इसको हम नेचुरल नंबर बोलें तो ज़्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से। अगर हमारे पास, क्योंकि अगर हमारे पास ये माइनस की फॉर्म में होता है, x रेज़ टू द पावर हमारे पास -1 दे दी गई है, तो इसका मतलब होता है 1 अपॉन x। x की पावर हमारे पास -2 दे दी गई है, तो हम रहेगा तो x इंटू एक्स ही, मगर रेसिप्रोकल की फॉर्म में। रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम, एक अच्छा शब्द निकल के आ गया। रेसिप्रोकल मींस व्युत्क्रम। व्युत्क्रम होता है कि संख्या को उल्टा कर देना। ये हम आगे कक्षाओं में जब हम फ्रैक्शनल और डेसिमल फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको जो है अच्छे से देख पाएंगे। सो x -2 का मतलब हुआ 1 अपॉन x मल्टीप्लाई बाय x भी लगेगा साथ में, यानी 2 की पावर -2 का मतलब हुआ 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 1/4। 2 की पावर -3 का मतलब हुआ 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इट मीन्स 1 अपॉन 8। तो इस चीज को आप लोगों ने अच्छे से जो है ध्यान रखना है। ये थी हमारे x, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज x के हैं। अगर यहाँ पे जैसे कि मैंने पिछली बार बताया, x की पावर अगर -n भी दी गई हो हमारे पास, तो उसका मतलब ये होगा 1 अपॉन x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय अप टू टेस्ट टेस्ट अप टू n टर्म्स। सो आई होप आप लोगों को जो ये x के ये फॉर्मूलाज जो है समझ आ चुके होंगे। कल की क्लास में मैं आप लोगों को जो है वर्ग, वर्गमूल यानी स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट्स के बारे में अच्छे से जानकारी हम और क्लियर करेंगे इस कंसेप्ट को। और उसके बाद कल ही की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम स्टार्ट करेंगे अपना
जो हमारे पास ये निकलते हैं प्राइम फैक्टर्स, यानी अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं, सहभाज्य संख्याएं हमारे पास क्या होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा HCF और LCM का टॉपिक जो है शुरू हो जाएगा। सो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।